हर चीज आँख से नहीं देख पाएंगे। कुछ चीज़ों को देखने के लिए ग्रंथ की जरूरत पड़ती है और कुछ चीज़ों को देखने के लिए संतों की जरूरत पड़ती है। तो जब ग्रंथों की बात संत कहते हैं और जो सामान्य जीव है वो भी अगर कान में देशना पड़ जाए तो देशना कहीं ना कहीं तो कमाल करती है। जब महाराज ने कहा कि दुनिया में कई जीव ऐसे हैं जो जैनों के होकर के भी जिनके नहीं हैं, जैनों के नहीं है, तो वो गुटखा खाता हुआ लड़का सोचता है मेरे बारे में तो नहीं कह रहे। प्रायः करके ऐसा होता है, जब कभी भी साधु परमेष्ठी सार्वभौमिक उपदेश देते हैं तो मन के अंदर का चोर उस पूरे के पूरे उपदेश की वर्गणा को अपनी ओर खींच लेता है। जो नहीं करता है वो तो समझ जाता है कि ऐसा तो मैं कुछ करता नहीं, महाराज मेरे लिए बोल नहीं रहे। लेकिन जिसके मन में थोड़ा भी हल्कापन या चोर होता है उसको लगता है ये प्रवचन महाराज जी ने हमारे लिए दिया। आचार्य भगवान जब हम लोगों को उपदेश देते थे तो हम में से सारे साधु को लगता था कि आज पूरा उपदेश हमारे लिए दिया। उपदेश सार्वभौमिक होते हैं। उपदेश में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बात नहीं होती, होते वो सार्वभौमिक हैं, लेकिन उनके रखने का तरीका ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे ऊपर कहा जा रहा है। अब वो साधु परमेष्ठी बात कर रहे थे कि गाय टीले पर जाती, टीले पर जाकर के दूध गिरा देती। ग्वाला घर में जब गाय आती, ग्वाला देखता कि गाय दिन भर चर के आई है लेकिन थन में दूध नहीं है। ग्वाला को लगता कि हो सकता है किसी को पिला दिया हो सकता है आज चरी ना हो और कुछ हो सकता है। जब ये अनवरत 1 माह से ज़्यादा होता रहा तो ग्वाले को शंका हुई कि कोई ना कोई तो है जो हमारी गैया का दूध रोड में निकाल लेता है। उस दिन ग्वाला गाय के साथ जंगल गया। दिन भर गाय चरती रही। चरने के बाद शांत बैठने के बाद जैसे ही उसके ऐनों में दूध आया, ऐन में दूध आते साथ ही गाय खड़ी हुई, रंभाती हुई टीले के ऊपर पहुंची और टीले के ऊपर अपनी पोजीशन लेकर के खड़ी हो गई। ऐसे खड़ी हुई और धीरे से गाय के थन से ग्वाले ने देखा कि टप 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 करके दूध गिरना शुरू हुआ और धीरे से फिर उस दूध में धार लग गई। ग्वाले ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने शायद कभी ऐसा ना देखा हो कि गाय अपने आप दूध देती है। आपने कभी देखा है? कहीं देखा है? किसी को अनुभव है ऐसा कि मातृत्व का भाव, जब वात्सल्य का भाव अपने चरम पर होता है तो गाय अपने आप दूध छोड़ देती है। ग्वाले ने देखा कि गाय दूध छोड़ रही है और टीले पर मिट्टी पे दूध समाता चला जा रहा है। दूसरे दिन वही दृश्य पुनः उपस्थित हुआ। तीसरे दिन वही दृश्य पुनः उपस्थित हुआ। जब 4 दिन तक लगातार वही दृश्य उसी स्थान पर उपस्थित हुआ तब ग्वाले को कोई शंका न रही। ये बात तो तय हो गई कि गाय का किसी स्थान विशेष पर भक्ति का भाव उमड़ रहा है। ग्वाला उस स्थान पर गया, मिट्टी हटाई। मिट्टी को इतना गाय ने दूध दे दे करके मृदु कर दिया था कि ग्वाले को ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। कम पुरुषार्थ में मिट्टी हटाई तो नीचे गोल गोल दिखता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। सिर का भाग था, उसमें गोल गोल ऐसे भंवर टाइप के लगे हुए थे। ग्वाले को लगा कि मिट्टी की अपेक्षा यहाँ पर ये पत्थर है। बड़ी सावधानी से उस प्रतिमा को निकाला। जब देखा कि ये तो किसी भगवान की प्रतिमा के ऊपर अपना दूध लगातार छोड़ती थी और फिर वही प्रतिमा महावीर जी के उस तीर्थ महावीर जी में बैठे महावीर
वो जो महावीर जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का ये दृश्य उपस्थित किया मुनिराज ने महावीर जयंती के दिन। उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो बच्चा मन के अंदर भाव, जब आपको कुछ जगा दिया जाए कि वो प्रतिमा ऐसे निकली है, बनाई हुई स्थापित हुई प्रतिमा आपको मंदिरों में बहुत मिल जाएंगी, लेकिन स्वप्न दे करके दिव्य अनुभूतियों के साथ अपने को प्रकट करा करके स्थापित प्रतिमाएं अगर आप कहीं देखेंगे तो उसमें एक बड़ा नाम महावीर जी की प्रतिमा का आता है। भगवान महावीर इसी तरीके से नीचे से गर्भ से निकल करके और सिंहासन पर विराजमान हुए। तब से महावीर जी की प्रसिद्धि अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व हो गई। एक और ऐसा उदाहरण अभी ताज़ा दिखाई दिया। एक जज हैं इंदौर शहर के अंदर, अभी उनकी ड्यूटी इंदौर शहर में है। मेरा इंदौर शहर में जाना हुआ तो वो मुझसे मिलने के लिए आए। ठाकुर हैं, अपने धर्म की मान्यता के हिसाब से। ये जब व्यवहारी में थे, व्यवहारी सतना से 100 किलोमीटर दूर एक नगर है, वहाँ पर सिविल जज थे वो। तो उनको रात में रोज सपने आते थे कि ये यहाँ पे मंदिर है, आप प्रतिमा निकलवाओ, आप प्रतिमा निकालो, आप प्रतिमा निकालो। तो ठाकुर होकर के उनको जैन मूर्तियाँ स्वप्न में आती थी। तो उन्होंने जैन समाज के लोगों से मिलकर के, जब 8-10 दिन तक लगातार ऐसा स्वप्न आता रहा, तो उन्होंने जैन समाज के लोगों से मिलकर के कहा कि ये यहाँ से थोड़ी दूर पे कोई गांव है, वहाँ पे टीले बने हुए हैं क्या? तो जैन समाज के लोगों ने बोला टीला तो बना हुआ है। बोले उस टीले तक ले करके चलो। तो वो संडे के दिन व्यवहारी की जैन समाज को साथ में लेकर के उन टीलों को देखने गए, जो टीले उनके सपने में आते थे। और जब सपने में दिखने वाले टीले हकीकत में सामने दिखे, तो उन ठाकुर साहब ने जैन समाज के लोगों को एक टीले की ओर इशारा करके बताया, इस टीले को आप लोगों को खोदना है। क्यों खोदना है? ये तो जंगल है, जंगल में खोद करके क्या मिलेगा? जज बोलते हैं मैं खड़ा हूँ ना, आपको इसको खोदना है, सावधानी पूर्वक इस टीले की खुदाई करिए। और उस टीले की खुदाई करना नगरवासियों ने शुरू किया। चूँकि जज अपने उस स्वप्न से परेशान हो गए थे, बार बार उन्हें स्वप्न आता था, बार बार उन्हें प्रतिमाएं खड्गासन दिखती थीं। वो कहते थे ये क्या अजीब है, मैं कभी जैन मंदिर गया नहीं, मैंने कभी जिन प्रतिमाओं की पूजन अभिषेक भक्ति करी नहीं, और प्रतिमाएं बार बार मेरे स्वप्न में आ रही हैं। और आप आश्चर्य मानेंगे कि जब तीसरे नंबर के टीले पर, जहाँ पर उन ठाकुर साहब ने संकेत दिए कि इस टीले को आप लोगों को सावधानी पूर्वक खोदना है, तो खोदना शुरू किया तो सबसे पहली प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की निकली। महाराज कितनी पुरानी बात बता रहे हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मात्र 1 वर्ष गुजरा है, सिर्फ 1 साल, अभी लेटेस्ट पोजीशन। उसके बाद जब वो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा वहां से बाहर निकल गई, तो जब उस पूरी प्रतिमा को ठाकुर साहब ने, जज साहब ने अच्छे से गौर से देखा, तो आंख बंद करके वैसे हिल करके बोलते हैं यही पहले भगवान है। लेकिन और भगवान है, और भगवान है। तो गांव के लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने उन जज साहब से पूछा कि साहब यहाँ कितने और भगवान हैं? तो वो आंख बंद करके बताते हैं अभी 13 भगवान निकलेंगे। कितने? 13 भगवान निकलेंगे, ऐसा ठाकुर साहब ने बोला। और उन्होंने सावधानी पूर्वक उस टीले की खुदाई करी, खुदाई करके उसको खोदना शुरू किया। तो शुरुआत में 13 भगवान, उसके बाद 5 भगवान और निकले, तो 18 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उस स्थान से बाहर निकली। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।